प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बालकांड दोहा संख्या 77। सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। पार्वती पहीं जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहूं सिया रामा। गिरिहि प्रेरी पठ एहूं हे रामा, भवन दूरी करेहूं संदेहूं सिया रामा। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना है तुम्हारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऐसा शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों से कहा। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराध हूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हम रीजड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पखन हम चाही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अभी बेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहीं भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजी ही मन कामना है तुम्हारी। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव देह सिया रामा। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ किसु गेह सिया रामा। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना है तुम्हारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है,
भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन्ह फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनकसीपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि बेश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।